नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? दिनेश ठाकुर ने अगर कोई बात कह दी, इसका मतलब कि वो सच ही होना है। आप लोगों को विश्वास नहीं था, कुछ सारे बच्चों ने गलत वीडियोस भी बनाए, कुछ लोगों ने कि सर आपने तो बोल दिया पंचायत सचिव आ रही है, रोजगार सहायक आ रही है। तो आज वास्तव में आ गई है। स्वयं आपके पंचायत मंत्री ने, प्रहलाद पटेल ने यह कह दिया है कि भाई पंचायत सचिव की भर्ती भी आएगी और ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती आएगी। टोटल आएगी 33,000। कितनी आएगी? 33,000 आएगी। मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आपको पता होगा, ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, जिसमें 23,000 के आसपास पद खाली थे, मतलब टोटल पोस्ट थी। उनमें से 10,000 पदों पर सचिव की भर्ती और 20,000 पदों पर, मैंने 20,000 बोला था जनरली, लेकिन यहां पर 23,000 23,000 ग्राम रोजगार सहायक लगेंगे और यह भी परीक्षा होगी। यह बात भी मैंने आज से 3 महीने पहले बोल दी थी और मेरे बच्चे तैयारी में जुट भी गए थे। आपके पास भी समय है तैयारी में जुटने का। मैं आपको पहले मंत्री जी का बयान सुनवाता हूं। मंत्री जी ने वास्तव में बोला है कि नहीं बोला है, कुछ लोग विश्वास करते नहीं है। तो भैया देखो, दीप्ति सिंह एकेडमी ने अगर कोई बात कह दी है तो हम सिलेक्शन भी परफेक्ट देंगे और आपका काम भी परफेक्ट कराएंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करवाएंगे। तो वीडियो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे पूरी कंप्लीट डिटेल कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। मात्र 800 रुपए खर्च करने हैं। सीपीसीटी और पीजीडीसीए में कुछ दिक्कत तो नहीं किसी को? देखो पीजीडीसीए इसमें लिखा नहीं है। तो मध्य प्रदेश का एक राजपत्र जारी हुआ था, इस राजपत्र को लेकर, जी हाँ, ये राजपत्र को लेकर भी हमने आपको बताया था। देखिए यहां पर हमने ये पूरा राजपत्र आपको पढ़ के सुनाया था। आज भी मैं आपको बताऊंगा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय द्वारा ये जारी हुआ था। इसमें पूरी कंप्लीट चीजें मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कितने लोग कहां से, मतलब जैसे कौन से अधिनियम का इसकी तैयारी होगी, सीबीसीडी कितनी अनिवार्य है कि नहीं है। ठीक है, सभी पिछड़ा वर्ग वालों के लिए भी, एससी एसटी ओबीसी सबके लिए, स्नातक और 12th लेवल के बच्चों के लिए क्या है इसके अंदर प्रावधान, सचिव की भर्ती में और क्या क्या चीजें, सारी बातें बताऊंगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ये पूरा राजपत्र 11 नवंबर 2025 को जारी किया गया था और मैंने 5 दिन के अंदर इसका वीडियो बना के आपको बता दिया था। अब ध्यान रखिएगा कि जो जो आपके काम की चीजें हैं, इसमें 53 पेज हैं। अब आपको 53 पेज थोड़ी पढ़ने हैं, आपके काम की चीज जो रहेगी वो मैंने अलग से निकाल के रख ली है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती के लिए कंप्यूटर दक्षता कितनी मांगी है कि नहीं मांगी है। ठीक है, 10+2 वाले बच्चे किसके लिए है, सारी सही जानकारी, सीपीसीटी के बारे में पूरी जानकारी, सब कुछ बताऊंगा, वेतन बताऊंगा, सब बताऊंगा। बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। पहले मंत्री जी का बयान सुनते हैं, ठीक है, इसके बाद देखेंगे पूरा कंप्लीट डिटेल। एक बसाहट की परिभाषा पहले तय नहीं थी, वो हमने तय की है कि 6,000 वर्ग मीटर का स्थान होना या 20 मकान होना या 100 की आबादी होना। अगर 3 में से ये पूरी कोई करता है तो हम उसको बसाहट मानेंगे और वो टोरा मजरा योजना का हिस्सा बन के वहां सड़क कनेक्टिविटी होगी। 2 गांव या 2 मजरे टोले, इनके बीच में कई बार पुलिया की समस्या रहती है, इसको हम पूरा करेंगे। 33,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों की भर्ती इस साल हम प्रारंभ कर रहे हैं। आने वाले 2-3 महीने में ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी और सचिवों के जो पद खाली हैं उनको भी हमें भरना है और उसमें नीति बनाई है कि रोजगार सहायक से आधे भरे जाएंगे और आधे कंपटीशन से भरे जाएंगे। और उसमें भी हमने पहले 12वीं पास था, हमने अब उसमें ग्रेजुएशन किया है और बाकी चीजें आगे बढ़ाई। जो हमारी 33,000 ग्राम पंचायत तो हमारी 23,000 है। 33,000 दो भर्तियां आ रही हैं, दोनों भर्तियों पर बात करेंगे, एक ग्राम पंचायत सचिव की और एक ग्राम रोजगार सहायक की। तो वीडियो को आप पूरा व्यवस्थित तरीके से देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है सबके मन में कि भाई कौन कौन सी अर्हता है और कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए रेडी। तो मंत्री जी ने तो बोल दिया कि भाई हम रोजगार सहायक की भर्ती पे भी काम करेंगे और सचिव पर भी बात करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर जो आपका राजपत्र आया था वो राजपत्र 2025 के लिए, तो मध्य प्रदेश पंचायत सेवा भर्ती
2025 नियम बनाए गए हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे तो 2026 आ गया, 2025 के नियम, तो नियम 25 में बनाए गए हैं पर 26 में आपके काम आएंगे। पहली बात तो ये आएगी, ठीक है। ये अधिनियम से आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए, आपको बस ये ध्यान रखना है कि सचिव के पदों की संख्या, ये राजपत्र पे लिखा हुआ है, सचिव के पदों की संख्या जिलों की ग्राम पंचायत की संख्या के बराबर होगी, परंतु राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकेगी। ठीक है भैया। जो पेमेंट है इस तीन स्तरों पर मिलेगा, यानी कि पहले थोड़ा कम पेमेंट मिलेगा, बाद में ज्यादा मिलेगा, उसके बाद और ज्यादा मिलेगा। हमारे पूरे मध्य प्रदेश के भाई बहनों के लिए एक खुशखबरी यह है कि ग्राम पंचायत के आसपास आपको नौकरी करने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। 2 भर्तियां आपकी आने वाली हैं। दोनों भर्तियों के पहले हम नाम बता देते हैं, ठीक है। एक है आपकी एक भर्ती, देखो 2 भर्तियां हैं। पहली आपकी है ग्राम रोजगार सहायक, ठीक है। देखो अब विश्वास मंत्री जी के बयान पे तो करोगे ही ना, ठीक है। ग्राम रोजगार सहायक, ये लगभग 23,000 भर्तियां हैं इसमें, ठीक है। 23,000 भर्तियां इसमें आ रही हैं। दूसरा आपका है, ग्राम रोजगार सहायक हो गया, पंचायत सचिव भर्ती, ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, ठीक है। ये लगभग 10,000 प्लस है, ठीक है। ये क्या है? 10,000 प्लस है। अब इसके लिए अलग योग्यता है, इसके लिए अलग योग्यता है, और दोनों कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर। मैं ये सब जानकारी देने से पहले बता भी दूं, कोई सारे बच्चों के मन में शंका रहती है कि सर, ये मैंने बताया था वीडियो, बच्चे काफी तैयारी कर भी रहे हैं, सीपीसीटी की अनिवार्यता है कहीं पर नहीं है, वो भी बता दूंगा मैं आपको। लेकिन अभी आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, दीप्ति सिंह एकेडमी, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। पेड कोर्स में जाओगे तो मात्र 799 में पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है, बाकी जानकारी आपको दिए गए नंबरों पे मिल जाएगी। तो ये नंबर से आप कांटेक्ट कर लेना, इस पे किसी को भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। ग्राम रोजगार सहायक, पहले भर्ती ये ऑफलाइन यानी कैसे होती थी कि पहचान वाले लग जाते थे। हमने और हमारी टीम ने 2 से 3 साल तक लगातार ये प्रयास किया कि ग्राम रोजगार सहायक की जो भर्ती है वो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हो, परीक्षा लेकर हो। तो सरकार ने हमारी बात मान ली, मुख्यमंत्री जी से हमने कई बार निवेदन किया, साथ में मंत्रियों से मिले। ग्राम पंचायत सचिव के लिए भी ऐसे ही था कि पहले साठगांठ से काम हो जाता था। पटवारी लेट आएगी, अक्टूबर के बाद आएगी, पटवारी वाले बच्चे इंतजार करो, अक्टूबर के बाद आएगी, उसका कोर्स भी रेडी है। हम पढ़ा इसलिए रहे हैं ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि सर जब वैकेंसी आए तभी पढ़ाना शुरू करते हो। 1-2 साल लगते हैं सरकारी नौकरी प्राप्त करने में, इसलिए अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो। अब ग्राम रोजगार सहायक के कितने पद हैं? 23,000। ग्राम पंचायत सचिव कितने हैं? 10,000, ठीक है भैया। अब देखो सचिव की योग्यता क्या है। अब यहां पर बच्चे बड़े परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी बात, ग्राम रोजगार सहायक की अलग बात बताऊंगा मैं आपको। ग्राम रोजगार सहायक 12th बेस पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, और उसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मैं दे देता हूं आपको, ठीक है। तो पहले हम सचिव की बात कर लेते हैं और फिर ग्राम रोजगार सहायक की बात कर लेते हैं, ठीक है। सचिव की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आता है सर कि क्या इसमें ग्रेजुएशन वाले ही भर पाएंगे? तो 12th वाले भी भर पाएंगे, लेकिन 12th के लिए कंडीशन है। जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जैसे कि आप हो गए, जो किसी भी पोस्ट पर पद पे काम नहीं कर रहे हो, नॉर्मल बच्चा जो है, उसको चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्नातक, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन। तो एक तो चाहिए क्या? यूजी, यूजी यानी कि ग्रेजुएशन, ठीक है। यूजी मतलब ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर दक्षता में अहर एवं सीपीसीटी में हिंदी। तो कंप्यूटर दक्षता में अहर का मतलब होता है कि कंप्यूटर सीपीसीटी आपकी होनी चाहिए, वो भी हिंदी वाला ज्यादा मान्य करेंगे, ठीक है। यहां पर कुछ लोग बोल रहे हैं डीसीए पीजीडीसीए, ऐसा कोई अभी रिक्वायरमेंट इन्होंने डिप्लोमा दिया नहीं है, ठीक है। यहां पर केवल कंप्यूटर दक्षता में अहर का मतलब है कि आपका सर्टिफिकेट है कि नहीं, सीपीसीटी मांग करी है। तो सीपीसीटी यानी कि आप पीजीडीसीए ना भी हो तो सीपीसीटी तो चाहिए, वैसे भी सीपीसीटी आवश्यक है ही सही। तो यहाँ पर पीजीडीसीए डीसीए के कोई, ये राजपत्र की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी हवा में बात नहीं चल रही है। दिनेश ठाकुर ने अगर बोल दिया तो वो बात सही है एकदम, ठीक है। आप लोग मत घबराया करो। अब सिलेबस क्या रहेगा वो भी बता देता हूं मैं आपको, सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन के पूर्व जीआरएस के पद पर है, अगर भैया जीआरएस मतलब
ग्राम रोजगार सहायक। अगर कोई व्यक्ति पहले से ग्राम रोजगार सहायक है, पहले से ही है, ग्राम रोजगार सहायक अगर पहले से है, तो वो 12th पास यानी कि 10+2 12th पास बच्चा भी भर सकता है। इसे ध्यान रखना कि नॉर्मल बच्चे को स्नातक चाहिए, नॉर्मल बच्चे को क्या चाहिए? स्नातक। नॉर्मल बच्चे को क्या चाहिए? स्नातक। ठीक है, लेकिन जो ग्राम रोजगार सहायक है पहले से, वो 12th बेस पर वो फॉर्म भर सकता है। कंप्यूटर दक्षता में अहर एवं सीपीसीटी हिंदी संकलन। देखो हिंदी टाइपिंग ज्यादा जरूरी है, इंग्लिश ना भी हो चलेगा लेकिन हिंदी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रोजगार सहायक की क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ, 12th बेस पे हो जाएगा साहब। ठीक है, अभी इन्होंने बोला 12th की जब हम स्नातक कर रहे हैं, तो स्नातक तो एलिजिबल वैसे भी रहेगा रोजगार सहायक में भी, चूंकि उन्होंने अभी केवल रूल बुक नहीं निकाली है, बट जो बातें बताई है वो बता देता हूं मैं आपको कि जो भी ग्राम रोजगार सहायक बनना चाहता है, कम से कम 12वीं पास तो होना चाहिए, कम से कम। ग्राम रोजगार सहायक लिखा ही हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ग्राम रोजगार सहायक 12th पास पे बन जाता है, तो जो रोजगार सहायक की आएगी वो 12th पास पे आएगी। लेकिन बाकी जो सचिव की भर्ती है उसमें आपको ये चाहिए। ठीक है, आगे समझ में हाउ लगा दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं जो भी बातें बताता हूं ना बेटा, वो एकदम सटीक और सही रहती है। तो दीप्ति सिंह एकेडमी पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसी एकेडमी है जो सच्चाई के लिए लड़ती भी है, बच्चों के साथ खड़ी रहती है, आपको हर जगह पे पदवृद्धि के लिए जा रहे हैं हम 6 तारीख को, और आपके लिए पढ़ाई भी बेहतरीन करवाती है हमारी। अभी कोर्स देखना बच्चों के। अच्छा, ये जो किताबें हैं, नोट्स हैं पंचायत सचिव के, ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे। 780 रुपए में 5 किताबें आ रही हैं, 5 नोट्स आ रहे हैं, 780 रुपए में 5 नोट्स आ रहे हैं, और क्या चाहिए। अब बात कर लेते हैं वेतन का। सचिव की 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर पर वेतन मिलेगा। सबसे पहले सचिव के रूप में अगर आप काम कर रहे हो, सचिव के रूप में अगर आप काम कर रहे हो, तो देखो आपको क्या बोला गया है। तारीख जब भी आपको कार्यभार मिलता है, 2 साल तक आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। 2 साल कितने मिलेंगे आपको? 10,000 रुपए मिलेंगे। 2 साल के बाद, 2 साल की पूरा होने के पश्चात 6 नियम के अनुसार अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो 19,500 से 62,000 रुपए तक का वेतनमान, आपका 7वां वेतनमान लागू हो जाएगा। यानी 2 साल तक तो 10,000 ही मिलेंगे, उसके बाद आपका 7वां वेतनमान लागू हो जाएगा। इसके पश्चात जब आपके 10 साल सेवा पूरी हो जाएगी, तो 7वां वेतनमान का जो पे स्केल है, ग्रेड पे जो पे स्केल है, वो 23,500 से, देख लो आप, 23,500 से 80,500 का ग्रेड पे है। अब सोचो सैलरी लाखों में जाएगी साहब। सचिव की भर्ती बच्चों का अभी सपना हो गया है। और ये बताओ, जब लाखों की सैलरी के लिए आप 800 रुपए खर्च नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। बढ़िया फैकल्टी मिलेगी, बढ़िया कंटेंट मिलेगा, बस आपको दीप्ति एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, कहां से करना मैंने बता दिया है आपको। अब देखिए, हर जिले की अगर बात करूं मैं, तो आप देख सकते हो हर जिले में कहीं ना कहीं, हर जिले में पदों की संख्या देखो दिख रही है यहाँ पे। आगर मालवा में 236, अनूपपुर में 277। ठीक है, ऐसे ही धार, डिंडोली, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, बैतूल, बड़वानी, ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पर भर्ती की संभावना ना हो। हर जगह भर्ती होने वाली है, सचिव की भी होगी, रोजगार सहायक की भी होगी। ठीक है, एक नंबर दे रहा हूं मैं आप सभी को, अगर आपको लगता है कि ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती में, या फिर आप इसमें जाना हो आपको सचिव पे, तो एक नंबर दे रहा हूं 7471188497। इस पे क्या लिखोगे आप, या व्हाट्सएप पर या सचिव लिख के भेज देना, या फिर रोजगार सहायक लिख के भेज देना, रोजगार सहायक। ठीक है, ये आप लिख के भेज देना, रोजगार सहायक। ठीक है, इसकी कितनी, लगभग 23,000 भर्तियां आने वाली हैं, और सचिव की कितनी आने वाली है, तो 10,000 प्लस भर्तियां आने वाली है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, सचिव या रोजगार सहायक। अगर सीपीसीटी हटाना हो तो सीपीसीटी हटाओ, हम सीपीसीटी 2 साल बाद मांग करेंगे ना, उसके लिए डिमांड करेंगे। ठीक है, ये नंबर पे लिख देना। अब ये तो हो गया सचिव की बात। देखो 23,000 से ऊपर, ये सारी बातें मैं आपको 1 महीने पहले बता चुका हूं, बट उस समय बच्चा विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अब चूंकि मंत्री ने खुद बोल दिया है, तो अब आपको टेंशन ही नहीं है, अब तो ये भर्ती आ ही रही है। अब कौन कौन भर सकते हैं मैंने बता दिया, क्या पेमेंट मिलेगा बता दिया। ठीक है, ग्राम रोजगार सहायकों के लिए कोटा अलग से मिल रहा है, 50% कोटा है आरक्षित श्रेणी के रिक्त पदों का।
मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये आरक्षण जो लगाए जाते हैं समय समय पर लागू होते हैं, वही लगेंगे SC ST OBC वाले, आप लोग घबराओ मत। आयु सीमा की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। रोजगार सहायक हो या फिर आपकी पंचायत सचिव भर्ती हो, ठीक है, रोजगार सहायक हो या पंचायत सचिव भर्ती हो, आपके लिए रीजनिंग, MPG के, कंप्यूटर, मैथ और पंचायती राज, तो चाहे रोजगार सहायक हो चाहे आपका पंचायत सचिव हो, इतनी तैयारी में आप जुड़ जाइए, क्योंकि डिटेल्ड नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तब तक आप ये ना सोचें 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, जिसमें MPG के, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान MPG के 20 नंबर का, तर्क शक्ति 20 नंबर की, कंप्यूटर 20 नंबर का, गणित 20 नंबर का, पंचायती राज 20 नंबर का। सारी क्लासेस यूट्यूब पर लगातार चल रही हैं, ठीक है। टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूं। विकास, टाइम टेबल चाहिए पड़ेगा, डाला क्या इसमें, एक फोटो भेज देना है। लो भैया, लो भैया, टाइम टेबल लिख ही लो। हमारी फैकल्टी चुस्त दुरुस्त है एकदम, आप टेंशन मत लो, आपको कोई भी चीज की डिले नहीं मिलेगा, पढ़ाई पे जुट जाओ। देखो भविष्य का सवाल है, 800 रुपए मत देखो, 800 रुपए मत देखो, एक मौका दीप्ति एकेडमी को देकर देखो, आपको मजा ना आया तो नाम बदल देना मेरा। देखो भैया, देखो, हाँ क्या है, रीजनिंग आपकी, नहीं ये तो ऐप पे है ना, यूट्यूब पे, हाँ ऐप पर 11 बजे है वो, ऐप पर, और यूट्यूब पर, यूट्यूब पर कंप्यूटर 2 बजे, ऐप, हाँ ठीक है। MPG के 8 बजे, तर्क शक्ति 5 बजे, MPG के 8 बजे यूट्यूब पे, तर्क शक्ति 5 बजे, गणित आती है रात को 9 बजे, और पंचायती राज आता है शाम को 4 बजे, ये यूट्यूब पे आ गया। और ऐप पर ये 3 बजे लगता है, गणित आपकी लगती है शायद 7 बजे, और मध्य सामान्य ज्ञान लगता है 5 बजे, 6 बजे सॉरी। देख लो भैया, ये सारे कोर्स अवेलेबल है और सब कुछ पढ़ाई चल रही है, लाइव क्लास भी मिल जाएगी, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारा कोर्स जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आपने बोल दिया कि जनवरी में वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तो अभी से क्यों पढ़ा रहे हो। भैया ध्यान रखना, जब नोटिफिकेशन आता है ना तो 3-4 महीने परीक्षा हो जाती है। अभी इन्होंने क्या कहा है वो देखो, अभी क्या कहा है वो देखो, बड़ी बात। अभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भर्ती वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में अपने जिलों के सचिव के रिक्त पदों की सूचना दे दो। तो जो जनवरी आ रही है 1 तारीख, तब सचिव की सूचना मांगी जाएगी। रोस्टर के अनुसार श्रेणीवार संचालकों को भेजेंगे जानकारी। भर्ती 10 जनवरी तक कर्मचारी चयन मंडल को संबोधित मांग पत्र संचालकों को भेजी जाएगी। यानी कि 10 जनवरी तक जो भर्ती मांग है वो संचालनालय यानी कि ESB को भेजी जाएगी कि भैया देखो इस पर परीक्षा करानी है अपन को। अब इसके बाद यहां पर ये देखो संचालनालय, सॉरी संचालनालय अपना ये ग्राम पंचायत संचालनालय वो मांगेगा। उसके बाद जो भी जानकारी मिली है मांग पत्र संकलित करेगा। भर्ती वर्ष की 15 जनवरी तक उसे कर्मचारी चयन मंडल को अग्रेसित करेगा। अब ये कर्मचारी चयन मंडल को 15 जनवरी तक जाएगी। तो ये सब डिटेल आपको दे रहा हूं मैं, सोचो आप। अब आप पढ़ाई पे फोकस करो, सीधी बात ये है। संचालनालय इन नियमों की एक प्रति कर्मचारी चयन मंडल को भेजेगा। फिर कर्मचारी चयन मंडल पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। पात्रता परीक्षा के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की जिलावार श्रेणीवार योग्यता सूची तैयार की जाएगी और कर्मचारी चयन मंडल द्वारा रिक्त पदों की संख्या के 15% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। यानी कि सीधी बात यह है कि आपकी एक बार परीक्षा होगी और उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई माइनस मार्किंग इसमें है नहीं, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। और ये पूरी मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं कि ये पूरे नोट्स रेडी हैं, ये आप मंगवा लीजिए अपने घर पे, ठीक है, जल्दी हो सके। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा, ठीक है, ये दस्तावेज सत्यापन वगैरह सब कुछ होता रहेगा, ठीक है। अब ये चलो छोड़ो, ये आपके काम का नहीं है। नियुक्ति, सचिव के पद हेतु जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी ही नियुक्ति करेगा, ये भी तय कर दिया गया है। जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी संवीक्षा एवं चयन समिति द्वारा चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों को अधिनियम धारा 69 उपधारा के अधीन नियुक्त करेगा, ठीक है, ये भी मान गए अपन। पद स्थापना की बात करें तो जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसकी पद स्थापना करेगा, ठीक है। कुल मिला के जो भी नॉर्मल अवकाश वगैरह हैं, भत्ते वगैरह हैं, वो सब मिलते रहेंगे,
ठीक है, अन्य अवकाश वगैरह भी सब स्वीकृति के दिए हुए हैं, तो ये तुम्हारे को इस पर कुछ काम का नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो दीप्ति सिंह अकेडमी। 799 का आपको कोर्स मिल रहा है अभी केवल 25 तारीख तक, उसके बाद ये महंगा हो जाएगा। ऑफर आपका भी चल रहा है, जो 1200 का कोर्स था अभी 3-4 दिन पहले, आपको मालूम होगा। हम इसमें सीपीसीटी फ्री करवा रहे हैं। हमारा जो कोर्स है, ये देखिए हमने पूरा कोर्स, अब आप एप्लीकेशन खोल के देखना, सारा कोर्स व्यवस्थित बना रखा है। फ्री क्लास सीपीसीटी की आपको इसमें मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ग्राम पंचायत रोजगार सहायक जो 999 का था, इसको भी अभी हम कम कर देंगे, 799 का दे देंगे आपको। तो ग्राम रोजगार सहायक अभी महंगा है, तो वो भी आपका सस्ता हो जाएगा शाम तक, ये भी ऑफर दे देंगे हम इसमें आपको। पंचायत से जो भर्ती 799 का है, सीबीसीटी इसमें फ्री मिलेगी, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। इसके लिए आपको दीप्ति सिंह अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कहाँ मिलेगी? प्ले स्टोर पर, ठीक है। अब ग्राम रोजगार सहायक वाले बच्चे थोड़ा देख लें, ये देखिए ग्राम रोजगार सहायक वाले बच्चे थोड़ा देख लें। ग्राम रोजगार सहायक में योग्यता क्या है? योग्यता है योग्यता क्या है? योग्यता 12th 12वीं पास और सीपीसीटी कंप्लीट चाहिए, है ना, योग्यता और सीपीसीटी। अब सीपीसीटी आप जैसे लोग, कई लोग कर नहीं पाते हैं, तो हम पूरी गाइडेंस दे रहे हैं अपने कोर्स के अंदर। सीपीसीटी की कंप्यूटर क्लास में चला रहा हूं, 75 नंबर का कंप्यूटर होता है उसमें, ठीक है। अब सिलेबस आपको मैंने बता ही दिया है इसका। ग्राम रोजगार सहायक के लिए मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और पंचायती राज है और एमपी जीके है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है दिखा देता हूं मैं, अंदर रोजगार सहायक के अंदर भी यही सिलेबस दिया हुआ है। ये एमपीजी के गणित, कंप्यूटर, रीजनिंग, पंचायती राज और फ्री सीपीसीटी हम उसमें दे रहे हैं, काय में, रोजगार सहायक में भी दे देंगे, ठीक है। फ्री सीपीसीटी जो क्लास है ये हम रोजगार सहायक में भी दे देंगे और आपको सचिव में भी दे देंगे, हैं। 15 फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं, आप ऐप डाउनलोड करोगे ना तो 15 फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, ये रहा फ्री टेस्ट, ठीक है। और ई बुक्स भी मिल जाएंगे आपको, प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको। पेड कोर्स पे क्लिक करके आप कोर्स ले सकते हैं, बुक ऑर्डर कर सकते हैं, सब मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बहुत ही और देखो पटवारी भर्ती भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें और अपने जो भी आपके क्वेश्चन हैं, कोई क्वेश्चन है आपका? सर जी ग्रेजुएट नहीं है लेकिन फिर भी वर्ग 2 दे सकते हैं क्या? देखो ग्रेजुएट नहीं तो वर्ग 2 नहीं दे सकते आप, ग्रेजुएट चाहिए पड़ता है वर्ग 2 में, कंपलसरीली है। एज लिमिट है आपकी 21 साल से लेके 40 साल तक, है ना, 21 साल से 40 साल तक। ग्राम रोजगार सहायक जरूर 18 साल में हो सकती है, बट आयु सीमा उसकी भी डिक्लेयर नहीं की गई है। बट मैं बता दूं आपको, ग्राम रोजगार सहायक 18 साल से शुरू हो जाएगा, लेकिन 18 साल से, लेकिन सचिव की भर्ती 21 साल से लेके 40 साल तक है और 5 साल आपको छूट मिलेगी। ये नॉर्मल जीएडी के रूल है, ठीक है। इसको लेकर आप लोग बने रहें। कोई और क्वेश्चन किसी का? सीपीसीटी हटाओ अभी। देखो सीपीसीटी के लिए हम ग्रुप बना रहे हैं, नंबर दे दिया मैंने, जिसको भी फ्री क्लास लेनी हो नंबर लिख लीजिए, 7471188497। इस पर आप लिख दो सचिव, तो सचिव के ग्रुप में जुड़ जाओगे। इसमें लिख दोगे रोजगार सहायक, तो वो मिल जाओगे। और इसमें लिख दोगे आप सीपीसीटी हटाओ, तो हम सीपीसीटी हटाने के दबाव बनाएंगे अभी से, क्योंकि सीपीसीटी बाद में मांग लो, पटवारी में आपने 2 साल बाद मांगी थी, तो इसमें भी मांग लो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।